पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसमें पुण्य पाप अधिकार शुरू हुआ है। 5 गाथा अपनी चली थी गए स्वाध्याय में, 145 से 149। उसमें युक्ति से जो सिद्ध किया था कि चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, दोनों ही राग बंध के कारण है, संसार बंध के कारण है। अशुभ राग तो संस्कार बंध का कारण है, लेकिन शुभ राग भी संसार बंध का कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं है। वो 5 गाथा में युक्ति से सिद्ध किया था। आज छठवीं गाथा 150 नंबर की गाथा चलेगी। उसमें भी आगम से यही बात को पुष्ट करते हैं। ये सब जो बात चली उसको एक लाइन में बोले, जो 5 गाथा में चला और आज चलने वाला है, तो उसको एक लाइन में बोले तो इतना कह सकते हैं। ये वाक्य याद रखने जैसा है ये 6 गाथा के लिए, कि सभी प्रकार का राग भाव बंध का कारण। अभी सभी प्रकार में 2 भाग बांटेंगे तो एक बाजू अशुभ राग आएगा, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पाप भाव है। तो वो पाप भाव जो पाप बंद होता है उसका कारण अशुभ राग है। और ये बाजू दया, दान, व्रत, जप, भक्ति, पूजा का जो भाव है, तो वो शुभ राग है, वो पुण्य बंध का कारण है। दोनों में बंदी होता है। पाप पुण्य को भूल जाओ, पुण्य अशुभ राग, पुण्य बंध, अशुभ राग, पाप बंध। अभी बीच में से पाप पुण्य को हटाओ तो दोनों के पीछे बंध शब्द है, मुक्ति शब्द एक के पीछे नहीं है। और दोनों के कारण हुए, एक शुभ राग हुआ, एक अशुभ राग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वो शुभ अशुभ राग में सब प्रकार के राग है, कि दोनों राग भाव जो है वो बंध का कारण है। वो एक लाइन में इतना कह सकते हैं। तो इससे इतना कह के क्या समझाना है कि एक ये दोनों भाव को अशुद्ध भाव कहा, तो एक शुद्ध भाव है। यानी जो ज्ञान सरदर्शन ज्ञान चारित्र का भाव है, अथवा शुभ भाव को शुभोपयोग कहेंगे, अशुभ भाव को अशुभ उपयोग कहेंगे। वो दोनों उपयोग बंध के कारण है। तो जो शुद्ध उपयोग है, वितरागता रूप है, निर्विकल्पता रूप है, वो मुक्ति का कारण है। ये इसमें से निकलेगा। बात चल रही है सभी प्रकार का राग बंध का कारण है, इसमें से निकलता है कि एक जो शुद्ध भाव है, जो शुद्ध उपयोग है, वो मुक्ति का कारण है। बस ये 2 लाइन पूरे अभी तक जो चला और आज चलने वाला है, उसमें इतना माइंड में सेट करके अपने आगे चर्चा उसकी करेंगे, अलग अलग ज्ञानियों के माध्यम से इसको कैसे समझाया है। बराबर है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ये आगम से 150 नंबर में गाथा में सिद्ध करते हैं कि सभी प्रकार का राग बंध का कारण है। वो बताने के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक लाइन लिखी है, अथ वयम कर्म। यानी अथ इस प्रकार का, उभयम यानी दोनों, कर्म, बंध हेतु, बंध का हेतु है कि बोला प्रतिषेध्य, इसके लिए वो निषेध्य है। दोनों दोनों परिणाम निषिद्ध है। चाग में न साध्यति, ऐसा आगम में कहा है, आगम से सिद्ध करते हैं। तो ये अमृतचंद्र आचार्य ने एक लाइन पहले ये लिख दी, 150 नंबर की गाथा शुरू करने से पहले, अथर्वयम कर्म, दोनों प्रकार के कर्म, बंध हेतु, बंध के हेतु है, प्रतिषेध्य इसके निषेध योग्य है, चागम में न साध्यति, मतलब आगम से ये बात सिद्ध करते हैं। तो इतना एक लाइन में पहले अमरचंद्र आचार्य देव ने कहा। इसी बात को देखो कि कुनकुन आचार्य देव ने 150 नंबर की गाथा में क्या कहा है। तो उन्होंने गाथा लिखी, विरक्त शिव रमणी वरे। विरक्त जो राग से रक्त होता है, जो भाव राग से रक्त होता है, वो विरक्त भाव है। तो विरक्त शिव रमणी वरे, अनुरक्त बांधे कर्म को, जो राग से युक्त होता है, राग में एकत्व करता है, वो बांधे कर्म को, जिन देव का उपदेश यह, मत कर्म में अनुरक्त हो। जिन देव का ये उपदेश है कि जो विरक्त भाव है, जो भाव विरक्त होता है राग से, वो शिव रमणी को वरे, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो राग में रक्त होता है वो कर्म को बांधता है। तो ऐसा जिन देव का उपदेश है, इसके लिए कर्म में अनुरक्त मत हो, शुभ अशुभ राग में अनुरक्त मत हो, ऐसा यहाँ पे कहा है।
इसका सीधा अर्थ करे, गाथार्थ करे तो इस प्रकार से आता है कि रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जो जीव होता है वो कर्म से छूटता है। यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। मतलब पूरा जिनागम में क्या उपदेश दिया है बंध मोक्ष संबंधी, एक लाइन में बोलना हो तो 150 नंबर की गाथा याद रखनी पड़ेगी कि रागी जीव कर्म को बांधता है और जो वैराग्य को प्राप्त होता है वो कर्मों से छूटता है। यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। अभी इससे क्या निकलेगा, इसीलिए कर्मों यानी शुभाशुभ कर्मों से राग मत करो। शुभ कर्म भला है और अशुभ कर्म बुरा है। तो अशुभ कर्म को तो बुरा कहते हैं लोग बाग, लेकिन शुभ कर्म भला है ऐसा शुभ राग से भी राग मत करो, ऐसा उनका कहना है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के राग का यहाँ पे निषेध करते 150 नंबर की गाथा में कुनकुन आचार्य देव। देखो गाथा के बाद में जो टीका लिखी अमृत चंद्र आचार्य देव ने, उन्होंने बहुत 3 लाइन में संक्षेप में उसी बात को समझाया है कि देखो वही बात वो कह रहे हैं कि जो रागी जीव है वो कर्म बांधता है, वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। इतना तो गाथा में कह दिया है। फिर उन्होंने कहता है यह आगम वचन सामान्यपने रागीपन की निमित्तता से शुभ अशुभ दोनों कर्मों को अविशेषताएं बंध का कारण सिद्ध करता है। मतलब क्या कहते हैं कि सामान्यपणे जो राग होता है वो राग किस में निमित्त पड़ता है, या तो अशुभ राग होता है तो पाप कर्म में बंध में निमित्त पड़ता है, शुभ राग होता है तो पुण्य बंध में निमित्त होता है। तो दोनों राग ने किया तो क्या कि बंद 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 ही किया ना। तो इस कारण दोनों कर्मों का निषेध करना चाहिए, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव ने उनकी टीका में लिखा शॉर्ट में। तो देखो एक टीका जो आत्मख्याति टीका है अमृत चंद्र आचार्य देव की है समय सार की। एक जयसेन आचार्य हुए अमृत चंद्र आचार्य देव के बाद में, उन्होंने भी तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी है। उन्होंने भी यही बात इस गाथा के बारे में कही कि शुभ और अशुभ दोनों ही भाव न केवल बंध का ही हेतु है, अपितु वो है भी है, त्याज्य है, निषेध करने योग्य है। मतलब इन सबको सुना, कुंदकुन आचार्य देव को, अमृत चंद्र आचार्य देव को, जयसेन आचार्य देव को, उन्होंने एक ही बात की कि चाहे शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, लेकिन वो बंध का कारण है, वो है त्याज्य है, निषेध करने योग्य। एक भी भाव को गले लगाना योग्य नहीं है। अगर संसार से छूटना हो तो जैसे अशुभ राग से संसार नहीं छूटता है, ऐसे शुभ राग से भी संसार नहीं छूटता है। एक शुद्ध भाव वितराग भाव होता है, उससे ही वो भाव से संसार से छुट्टी होती है। तो इतना यहाँ पे अपने नक्की किया। तो इसमें एक आगे अपने पढ़ा था कि आगम से सिद्ध करते हैं, ऐसी एक बात आई थी कि शुभ अशुभ दोनों भाव कर्म बंध के हेतु है। तो यहाँ आगम की तो बात आई नहीं, ऐसा अपने को प्रश्न हो सकता है। तो देखो आगम से सिद्ध करते ऐसे कहा था, तो आगम की कोई बात नहीं आई। लेकिन जो जीन उपदेश ऐसा है, ऐसा जो गाथा में कहा है, तो जीन उपदेश तो आगम ही है। आगम उसी कहते हैं को जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा होता है, उनका जो उपदेश होता है वही आगम होता है। तो आगम से ये सिद्ध हो गया कि पुण्य भाव शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, वो बंध का कारण होने से अ, निषेध करने योग्य है। इतनी बात यहाँ से निकली। अभी देखो एक और ज्ञानी को आगे लाते हैं, कांजी स्वामी जी को। तो स्वामी जी एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। यहाँ जो रागी शब्द लिखा है, रागी जीव यानी राग, रागी ऐसा जो शब्द है, तो उनको स्पष्ट करते हैं कि रागी किसको कहना। देखो अज्ञानी जीव के भी पर्याय में राग होता है, ज्ञानी जीव की साधक दशा होती है वहां भी राग होता है। लेकिन अज्ञानी को रागी कहा जाता है और ज्ञानी को रागी नहीं वैरागी कहा जाता है, दोनों को राग है। तो ये डिफरेंस किस प्रकार से है, वो बात स्वामी जी समझाते हैं कि रागी शब्द का आशय क्या है, वो यहाँ पे स्पष्ट करते हैं स्वामी जी। वो कहते हैं कि देखो पहले तो राग कब होता है, तो जो जीव स्वरूप में लीन हो जाता है, स्थिर हो जाता है,
तो उसको वितराग भाव होता है, राग नहीं होता है। लेकिन स्वरूप में नहीं गया, स्वरूप में लीन स्थिर नहीं होता है तो राग होता है। तो अज्ञानी ने तो स्वरूप देखा ही नहीं है, तो स्वरूप में रहने का प्रश्न ही नहीं है, वो तो स्वरूप के बाहर ही रहता है, तो उसको तो राग होता है। ज्ञानी का थोड़ा डिफरेंस है। ज्ञानी ने अपना स्वभाव देखा है, अनुभव किया है, तो कभी कभी अपने स्वभाव में लीन भी होता है। उसी टाइम तो बिल्कुल निर्विकल्प दशा में वितराग भाव परिणमन होता है। लेकिन वहां पे उषाद की कमजोरी से स्वरूप में टिक नहीं सकता है, तो उनका उपयोग बाहर आता है। तो उसको अस्थिरता बोलते हैं, कि अस्थिरता का दोष आए, तो उसी टाइम उसको अपनी भूमिका प्रमाण राग होता है। जैसे चौथे गुणस्थान वाले की भूमिका के योग उसको होता है, पंचम गुणस्थान वर्ती की भूमिका के योग ऐसे राग होते हैं। मुनिराज जो छठा सातवां गुणस्थान है, उनको छठे गुणस्थान में जो 28 मूलभूत का पालन होता है, आहार विहार नियर, उस प्रकार का राग होता है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी को जो अस्थिरता जनित राग होता है, वो राग की बात यहाँ पे नहीं लेनी। ये राग से बंद होता है ऐसा कहा ना, तो अस्थिरता जन्य जो राग होता है उसकी बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ कौन से राग लिया है, कि यहाँ तो जिसको राग में एकत्व बुद्धि है। देखो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को राग तो होता है, लेकिन ज्ञानी को राग में एकत्व बुद्धि नहीं होती, तो उसको अस्थिरता जन्य राग कहा। और अज्ञानी को राग होता है, तो उसमें अज्ञानी को राग में एकत्व बुद्धि पड़ी है, अहम बुद्धि पड़ी है। तो उस मिथ्या दृष्टि को रागी यहाँ पे कहा है। रागी ऐसा शब्द है, रागी जीव। तो मिथ्या दृष्टि जिसको राग में एकत्व बुद्धि पड़ी है, अहम बुद्धि पड़ी है, वो मिथ्या दृष्टि है। और उसको यहाँ रागी शब्द यूज किया है, उसके लिए यूज किया है। ज्ञानी धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अस्थिरता की वजह से राग भले होता है, परंतु वो राग में अनुरक्त नहीं होता है, उसको राग की रुचि नहीं है। वो राग को तो छोड़ना चाहता है, और क्रमशः राग को छोड़ भी देता है। इसी कारण उसको विरागी बोला, राग होते हुए भी विरागी बोला। और अज्ञानी को राग होता है, उसमें एकत्व बुद्धि है राग के साथ, राग की रुचि है, तो उसको रागी कहा। तो ये स्वामी जी ने एक तो ये बात स्पष्ट की है। आगे देखेंगे तो देखो, ऐसे देखे तो राग कहाँ तक होता है। तो जो गुणस्थान की परिपाटी है, गुणस्थान की परि, तो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक राग रहता है। मतलब छठे गुणस्थान तक बुद्धि पूर्वक का राग होता है, छठे के ऊपर 7 8 9 10 में अबुद्धि पूर्वक का राग होता है। और जो 11वां 12वां मतलब 10वें से ऊपर के गुणस्थान है, वो पूर्ण वितराग दशा के गुणस्थान है, वहां राग नहीं होता है। तो सामान्य रूप से देखे तो 10वें गुणस्थान तक राग रहता है। इस अपेक्षा से वहां तक के जितने भी जीव है, तो पर्याय में राग है तो उसको रागी जीव कह सकते हैं। परंतु उस अपेक्षा से यहाँ रागी जीव ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ तो रागी जीव किसको कहा, कि जिसको राग से प्रेम है, राग का स्वामीपन है, वो शुभ राग होता है, उसमें जो धर्म मान के बैठा है, धर्म बुद्धि पड़ी है। ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वो कहते हैं वो राग में रक्त है, अथवा उसको यहाँ पे रागी कहा है। ज्ञानी को राग होता है, लेकिन उसको रागी जी ऐसा नहीं कहा है। एक बात, दूसरी बात उन्होंने एक स्पष्ट की कि देखो, वैरागी का अर्थ भी स्पष्ट किया है। रागी जीव का, रागी का अर्थ किया, और वैरागी का दूसरी तरफ से एक दूसरे प्रकार से वैरागी शब्द का अर्थ भी स्पष्ट किया है स्वामी जी ने। कि देखो, कोई कोई ऐसा मानते हैं कि स्त्री पुत्र दुकान धंधा आदि बाह्य सामग्री छोड़ दी, और इसके लिए मैं वैराग हूं, मेरे को वैराग हो गया, मैंने ये सब छोड़ दिया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिसके अंतर में राग की पर की रुचि छूट गई है, और जिसको आनंद के साथ वितराग स्वभावी शुद्ध चैतन्य में आत्मा की दृष्टि व ज्ञान अनुभव हुआ है, उसको ही विरक्त कहते हैं। खाली बाह्य संयोगों को छूटना, संयोगों को छोड़ देना बुद्धिपूर्वक, उसको वैरागी नहीं कह सकते। जिसको राग की रुचि छूट गई है, और अपने स्वभाव का अतिथि आनंद का अनुभव हुआ है, आत्मा आत्मा का ज्ञान श्रद्धान हुआ है, ऐसे जीव को विरक्त कहा है अथवा वैरागी कहा जाता है। यह आगम का वचन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रागी जीव और वैरागी जीव, वो दोनों को स्वामी जी ने समझाया। देखो उसको और स्पष्ट करते हैं कि
कोई कोई ऐसा तर्क करते हैं कि जिसको मोक्ष मार्ग में लग गया, उसको तो कहा कि भाई राग जितना बचा उतना संसार है, उसको छोड़ो। लेकिन जो अशुभ राग में ही रचा पचा रहता है, उसको तो शुभ राग करने को कह सकते हैं ना। जिसने अशुभ छोड़ दिया है उसको शुभ बाकी, तो पूर्ण वितरागता करनी है तो उसको कहे तुम राग मत करो, जितना राग है उतना तुम्हारा संसार है, तुम शुभ राग को भी छोड़ो। लेकिन जो अकेले अशुभ राग में पड़ा है, उसको तो शुभ राग करने को कहे तो क्या बाधा है, मतलब क्या उसमें तकलीफ है? ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसा सोचे कि जो बिल्कुल अशुभ राग करता है उससे तो अच्छा है ना, दया दान व्रत जब भक्ति पूजा करे शुभ राग करे तो अच्छा है ना, उसको तो कहना चाहिए ना तुम शुभ राग करो। जिसको पूर्ण वितराग दशा करनी है, जिसने अशुभ राग छोड़ दिया है, शुभ राग में आया है, उसको तो ऐसा क्या है कि भाई आप अशुभ की जैसे शुभ राग भी छोड़ दो। लेकिन जो अकेले अशुभ में पड़ा है, उसको तो ऐसा कहेंगे कि तुम अशुभ छोड़ो और शुभ में आओ। तो यहाँ पे ऐसा कहे तो क्या तकलीफ है, ऐसी किसी की मान्यता होए तो उसको समझाते हैं कि देखो, शुभ राग नहीं होवे ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुभ राग करना वो कोई नई बात नहीं है। अनादि से यह शुभाशुभ भाव तो करता आया ही है जीव। इसने एक ही काम किया है, दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता। कभी अशुभ राग आ जाता है, कभी देव शास्त्र गुरु के सामने बैठ जाते तो शुभ राग आता है, फिर घर गृहस्थी में चले जाते तो अशुभ राग आता है। तो शुभ अशुभ शुभ अशुभ राग तो होता है, तो अशुभ राग तो होता ही है लेकिन शुभ राग होना कोई नई बात नहीं है, अनादिकाल से करते आए ही है। ये जीव जब निगोद में था तब भी उसने अशुभ और शुभ दोनों परिणाम उसको होते थे, जब निगोद में था तब भी। क्योंकि देखो, कर्णानी युग के अनुसार देखे, उसका कथन देखे, तो सभी जीवों को क्षण क्षण में शुभाशुभ भाव होता है। मतलब कर्णानी युग ऐसा कहता है कि कोई भी भाव होए, शुभ भाव होए कि अशुभ भाव होए, वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिक नहीं सकता है। वो कहीं पे भी होए, चाहे निगोद में होए और कोई तिर्यंत गति में मतलब और तिर्यंत भव में होए, नारकी होए, देव होए, मनुष्य होए, संसार में कोई भी गति में कोई भी भव में होए, लेकिन उसको कोई भी भाव एक अकेला अंतर मूर्त से ज्यादा टिक नहीं सकता है। मतलब उसको अशुभ होता है फिर शुभ होता है, फिर अशुभ होता है फिर शुभ होता है। ऐसे जैसे झूला झूलता रहता है, ये बाजू गया फिर ये बाजू आया, ये ऐसे झूला झूलता है, उसकी तरह उसके परिणाम शुभ और अशुभ ऐसे झूलते ही रहते हैं। अभी अपने तो निगोद में से बाहर आए, लेकिन अभी निगोद में ऐसे अनंत जीव है जिन्होंने आज तक तरस पर्याय पाई नहीं है। तो देखो, तरस पर्याय पाना वो भी एक शुभ भाव का फल है। उसने ऐसा शुभ भाव नहीं किया है, ऐसी तरस पर्याय अभी तक नहीं पाई, वो निगोद में से नित्य निगोद में से बाहर निकले ही नहीं। उनको उनको भी क्रमश शुभ अशुभ भाव होते ही रहते हैं वो जीव को भी जो अभी तक नहीं निकला है, उसको भी शुभाशुभ भाव की धारा निरंतर चालू ही रहती है। इतना फर्क है। यहाँ जो शुभ भाव होता है, दया दान व्रत भक्ति आदि क्रिया होती है, शुभ राग होता है, उस प्रकार का शुभ राग वहां निगोद में नहीं होता है। लेकिन वह होता तो शुभ अशुभ दोनों ही भाव होते हैं, क्योंकि कसाई की मंदता तीव्रता होती रहती है। जब कसाई की तीव्रता होती है उसको अशुभ भाव कहते हैं, और कसाई की मनता होती है उसको शुभ भाव कहते हैं। तो वो कसाई की तीव्रता मनता का परिणाम तो वहां भी होता ही रहता है इसके लिए आचार्य कहते हैं कि देखो भाई, शुभ और अशुभ भाव कोई अपूर्व वस्तु नहीं है। आत्मा के ज्ञान बिना अज्ञानी ने नवमी ग्रेवेक तक जावे, ऊपर यहाँ से ऊपर जावे। ये मेरू पर्वत है, सुदर्शन मेरू, 1,40,000 योजन का। उसके ऊपर एक बाल रखो, माथे का बाल रखो, उतनी जगह छोड़ो, फिर 16 स्वर्ग होते हैं, फिर 9 ग्रीवक होती है। उसमें जो 9वीं ग्रीवक होती है, वहां तक वो गया है ये जीव। वहां तक गया तो वो शुभ भाव के बिना नहीं गया, भले अज्ञान अवस्था है, आत्मा का भान नहीं हुआ है, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन उसने ऐसे शुभ भाव तो किए कि 9वीं ग्रीवक तक गए। और एक बार नहीं, शास्त्र में पाठ आता है कि कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। मतलब आत्मा के ज्ञान बिना, आत्मा के भान बिना मुनि व्रत बाहर से द्रव्यलिंग धारण किया, मुनि योग आचरण की क्रिया की,
सब प्रकार की हिंसा छोड़ी और ऐसे शुभ राग करके वो अनंत बार नवमी ग्रेवक में गया है। ऐसे शुक्ल लेशिया के शुभ भाव के परिणाम परिणाम इस जीव ने अनंत बार किए है। परंतु यहाँ मना क्यों कर रहे हैं कि ऐसे आत्मा के भान बिना के शुभरा करने से आत्मा को कोई लाभ नहीं हुआ। उसका जो दुख है अनादि से, अनादि का, वो लेस मात्र भी उसका दुख कम नहीं हुआ है। इसके लिए कहते हैं कि शुभ राग भी त्यागने योग्य है और शुद्ध भाव प्रकट करने योग्य है। किसी को ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि देखो, अपने पूर्व में शुभ भाव किया था, इसके लिए अपने पुण्य को बांधा था, और ये पुण्य के उदय में मनुष्य पर्याय मिली। मनुष्य पर्याय में भी ये वितरागी धर्म सुनने को मिल रहा है, तो इतना लाभ तो शुभ भाव से शुभ राग से हुआ ना। ऐसा किसी को प्रश्न होए तो उसका भी उत्तर स्वामी जी ने दिया है। वो कहता है कि ऐसा अवसर भी तेरू को अनंत बार मिला है। जैसे अब की तेरू को मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, तेरू को वितरागी देव का शासन मिला, वो पुण्य के उदय से ही मिला है और पुण्य शुभ भाव से ही बंधा था। लेकिन ऐसा अवसर तेरे को अनंत बार भूतकाल में भी मिल चुका है, लेकिन तूने राग का प्रेम नहीं छोड़ा, राग की एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ी, राग में अहम बुद्धि नहीं छोड़ी, राग भाव में धर्म मानना नहीं छोड़ा। इसके लिए तेरा ये सब किया, करा कराया, सुना सुनाया, सब तेरा निरर्थक है। क्योंकि चारे अनुयोग को देखो, तो चारे अनुयोग के जितने भी शास्त्र है, उसका तात्पर्य एक ही है कि वितरागता प्रकट करनी। वितरागता ही है उसका तात्पर्य। तो शास्त्र सुनकर भी यदि तूने राग की रुचि नहीं छोड़ी और वितराग भाव नहीं प्रकट किया स्वभाव के आश्रय से, तो तूने तेरे पुण्य के उदय से तेरे को जिनवाणी सुनने को मिली, भगवान की वाणी सुनने को मिली, शास्त्र सुनने को मिला। लेकिन शास्त्र का मूल तात्पर्य जो वितराग भाव प्रकट करना है, वो वितराग भाव तो तूने प्रकट नहीं किया, क्योंकि तेरे को राग की रुचि रही और राग में तेरी एकत्व बुद्धि बनी रही। इसके लिए यहाँ पे कहते हैं कि भले शुभ राग से ये सब मिलता है, लेकिन मूल बात ये मिलना नहीं है। तू राग की रुचि छोड़ के स्वभाव की दृष्टि करे, राग की दृष्टि छोड़ के स्वभाव की दृष्टि करे, स्वभाव को पहचाने, स्वभाव की प्रतीति करे और स्वभाव में स्थिर हो जावे, लीन हो जावे, तो वितराग भाव की प्राप्ति वो काम करने योग्य है। बाकी कोई भी राग में रमने जैसा नहीं है। तो देखो, इस प्रकार से क्या सुनिश्चित हुआ कि देखो, इस प्रकार से यह सुनिश्चित हुआ कि अशुभ भाव जितने भी है, उसके समान शुभ भाव भी बंध का कारण होने से मोक्ष का हेतु नहीं है। तो फिर मोक्ष का हेतु क्या है? मोक्ष का कारण क्या है? तो मोक्ष का हेतु तो एकमात्र वितराग भावी है अथवा ज्ञान भावी है। ज्ञान भाव यानी आत्मज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। कोई भी प्रकार का राग, कोई वितरागता का हेतु मोक्ष का हेतु नहीं है। तो इस प्रकार से ये गाथा अपनी पूरी हुई और इसकी टीका भी पूरी हुई, और स्वामी जी का भी अपना जो पढ़ा, सबको पढ़ा, वो सब पूरा हुआ। अभी देखो, ये गाथा पूरी होने के बाद में अमृत चंद्र आचार्य देव ने आगे गद्य में तो टीका की, पद्य में भी टीका की। उसमें उन्होंने दो श्लोक लिखे हैं, 103 नंबर का और 104 नंबर का। तो ये श्लोक में यही बात को कुछ अलग ढंग से पुष्टि की है, इस बात की। तो देखो, 103 नंबर का श्लोक है, वो संस्कृत में है, मैंने भेजा है, उसमें तो लिखा है। उसका हिंदी अनुवाद अपने पढ़ रहे हैं, वो उसमें नहीं भेजा है मैंने हिंदी अनुवाद। संस्कृत पढ़ना हो तो संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। स्वागता श्रद्धया कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद बंध साधनम मुशन्त्य विशेषताम तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिध्वम ज्ञानमेवं विहितम शिव हेतु। क्या कहते हैं? वाणी का मर्मया बंद करे सब कर्म, मुक्ति हेतु बस एक ही आत्मज्ञान में धर्म। क्या कहते हैं? जिनवाणी का मर्म यह बंद करे सब कर्म, जितने भी कर्म है, चाहे अशुभ कर्म होवे चाहे शुभ कर्म होवे, वो बंद करता है। मुक्ति का हेतु एक ही है, जो आत्मज्ञानमय धर्म है,
आत्मज्ञान है, आत्मश्रद्धान है, वही धर्म है और वही मुक्ति का हेतु है। इस प्रकार से उन्होंने काव्य लिखा 2 लाइन का। तो इसमें इसका मतलब अर्थ करे, श्लोकार्थ करे तो इस प्रकार से होता है कि देखो, सर्वज्ञ देव समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को समान रूप से ही बंध का कारण कहते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है, जब दोनों ही बंध का कारण है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि शुभ अशुभ कर्मों का निषेध करना चाहिए, वो क्योंकि वो बंध का कारण है। और ज्ञान को मुक्ति का कारण बताए तो ज्ञान की साधना करनी चाहिए या वितराग भाव प्रकट करना चाहिए, ये बात इसमें से निकलती है। पंडित बनारसी दास जी ने भी ये श्लोक के ऊपर छंद लिखा है। उन्होंने भी 4 मार्मिक बात कही, जो चर्चा चल रही है उसके अनुसंधान में जितनी अभी तक चर्चा चली। ऐसे तो 6 गाथाओं में 5 आगे की और आज की 6ठी गाथा का जो निष्कर्ष है, उसको इस छंद के माध्यम से उन्होंने 31 सविया लिखा, एक छंद लिखा। उसमें उन्होंने 4 बातें कही। ये 4 बात अभी जब चर्चा में आई वो इस प्रकार से, देखो, अपने छंद नहीं पढ़ते हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं कि देखो क्या कहते हैं बनारसी दास जी समैसा नाटक में। शील, तप, संयम, व्रत, दान और पूजा, एक बाजू ये भाव लिए, अथवा तो दूसरे भाव लिए, असंयम, कषाय और विषय भोग, ये भाव लिए। इसमें कोई भाव तो शुभ भाव रूप है और कोई भाव अशुभ भाव रूप है। एक बात तो ये बताई कि जीव के परिणाम अलग अलग प्रकार के बताए, उसको 2 भाव में, 2 भाग में बंटवारा कर दिया। जो शील, संयम, तप, व्रत, दान और पूजा के भाव है वो एक बाजू रखे, और असंयम, कसाय, विषय भोग के भाव है वो दूसरी बाजू रखे। इसमें से कहा कोई भाव तो, यानी शील वाले जो भाव है, तप संयम वाले, वो तो शुभ भाव रूप है, और जो असंयम, कसाय, विषय भोग के भाव है वो अशुभ भाव रूप है। नंबर 1 इतना कहा। अभी नंबर 2, ऐसा होने पर भी मूल वस्तु का विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों ही कर्म रूपी रोग है। मतलब इसको रोग कहा क्योंकि इससे संसार आता है। जैसे रोग होता है तो तकलीफ होती है, ऐसे इससे संसार आता है तो जीव को भी दुख होता है। तो इसको कर्म रूपी रोग कहा। 2 बात हो गई। तीसरी बात उन्होंने ये बताई भगवान की बात करके कि जो वितराग अरिहंत भगवान है, उन्होंने एक बंद पद्धति बताई है, बंद पद्धति का स्वरूप बताया है। वो इस प्रकार से बताया, ऐसा कहा बंद पद्धति में कि आत्म धर्म में सभी कर्म त्याग करने योग्य है। जब आत्मा के धर्म की बात आती है तो कोई प्रकार के कर्म को रखा नहीं जाता, न अशुभ कर्म को रखा जाता है, न शुभ कर्म को रखा जाता है। ये 3 बात हो गई। चौथी बात उन्होंने ये बताई कि ये संसार समुद्र से पार उतारने वाला और राग देश को हरने वाला, हरण करने वाला, यानी राग देश का नाश करने वाला और महान मोह को देने वाला एक शुद्धो उपयोगी है। ऊपर जो ज्ञान की बात की थी, आत्मज्ञान की, इसकी जगह पे बनारसी दास जी ने कहा शुद्धो उपयोग, कहा शुद्धो उपयोगी है। मतलब ये शुद्धो उपयोग जब जीव को होता है, न अशुभ उपयोग न शुभ उपयोग, शुद्धो उपयोग जीव को होता है, वो शुद्ध उपयोग ये जीव को संसार समुद्र से पार उतारता है, राग देश का नाश करता है और महान जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कराता है। ऐसा एकमात्र 3 उपयोग में से शुद्ध उपयोग है। ये चौथा पॉइंट उन्होंने कहा। देखो, उसको आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि उन बनारसी दास जी कहने का मतलब क्या है कि अशुभ उपयोग के समान जो शुभ उपयोग है वो भी बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। एक शुद्ध उपयोग ही मुक्ति का कारण है। शॉर्ट में बोले तो ये बात याद रखनी जैसी है 4 बात में से, कि अशुभ उपयोग की तरह शुभ उपयोग भी बंध का कारण है। इसके लिए वो मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि जो बंध का कारण होता है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है। तो मुक्ति का कारण तो एक शुद्ध उपयोग है। बस इतनी लाइन याद रखने जैसी है। देखो,
एक बात और भी आती है, एक लौकिक दृष्टि से विचार करते हैं, लौकिक दृष्टि से अथवा जिनागम में भी कहीं कहीं व्यवहार नहीं से ऐसी बात आती है। क्या आती है कि शुभ भाव अच्छा है, यानी शुभ भाव को अच्छा कहा है। लौकिक जन भी शुभ भाव को अच्छा कहते हैं, अशुभ के सामने शुभ भाव को अच्छा कहते हैं। और आगम में भी कहीं कहीं व्यवहार नहीं का प्रयोग करके शुभ भाव को, शुभ राग को अच्छा कहा जाता है। लेकिन जब आत्म धर्म की बात आती है, मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की बात आती है, तब तब तो अशुभ के जैसे अशुभ की, अशुभ भाव की तरफ शुभ भाव भी त्यागने योग्य है। तो इसके लिए भले लौकिक में ऐसा कहा जावे कि शुभ भला है, आगम में भी व्यवहार से ऐसा कहे कि शुभ भाव अच्छा है, शुभ राग अच्छा है, ऐसा कहा जावे, लेकिन उसकी मर्यादा वहां तक ही है, व्यवहार तक ही है। जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, वितराग भाव की बात आएगी, तब तो यही कहा जाएगा कि जैसे अशुभ राग त्यागने योग्य है, अशुभ भाव त्यागने योग्य है, ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही शुभ राग शुभ भाव भी त्यागने योग्य है। एक बात, दूसरी बात देखो कि यहाँ दो प्रकार के भाव की बात चल रही है, एक अशुभ भाव या तो अशुभ राग, और एक शुभ भाव यानी शुभ राग। दोनों को यहाँ पे कर्म रूपी रोग कहा, आगे अपने क्या कहा, कर्म रूपी रोग कहा बनारसी दास जी ने, बराबर। तो देखो ये ग्रंथ शुरू होता है ना, उसके आगे एक छंद आया था, इसमें शुभ और अशुभ के पर्यायवाची नाम दिए हैं, काफी नाम दिए हैं। उसमें से पुण्य का जो नाम दिया है, उसमें से एक नाम है अकर रोग कहा, और जो पाप के नाम दिए हैं उसको कंप रोग कहा। तो देखो, पुण्य को दोनों को कहा तो रोगी, और लेकिन रोग में कुछ भेद किया। पुण्य को अकर रोग कहा और पाप को कंप रोग कहा। वो छंद इस प्रकार का है, आगे एक छंद गया वो, कि देखो पहले पुण्य के नाम बोलता हूं मैं, पुण्य के पर्यायवाची नाम। पुण्य को पुण्य तो कहते ही है, सुकृत भी कहते हैं, ये गाथा में शब्द आते भी है, सुकृत। उद्व वदन भी कहते हैं। अकर रोग जो अभी बात चली, अकर रोग भी कहते हैं, पुण्य का ही नाम है अकर रोग। शुभ कर्म भी कहते हैं पुण्य को, सुखदायक भी कहते हैं, ऐसा व्यवहार से ऐसा शब्द आता है पुण्य की जगह पे सुखदायक, ऐसा नाम आता है। अरे धर्म नाम भी आता है, जहाँ पुण्य की बात आती है वहां धर्म ऐसा शब्द भी आता है। भाग्य भी कहते हैं पुण्य को, संसार फल भी कहते हैं, बहिर्मुख भी कहते हैं, और धर्म भी कहते हैं। ये सब पुण्य के नाम है। पाप के नाम देखें तो पाप को तो पाप कहते हैं जगत, फिर उसको अधोमुख भी कहते हैं, एन भी कहते हैं, अध भी कहते हैं, अध यानी भी पाप ही होता है। कंप रोग जो अभी बात चल रही हो, पुण्य को अकर रोग कहा, पाप को कंप रोग कहा, मतलब रोग की तरफ से उसकी पहचान की। उसको दुख का धाम भी कहते हैं, कलील भी कहते हैं, कलुष भी कहते हैं, किलविश भी कहते हैं, दुरित भी कहते हैं, अशुभ कर भी कहते हैं। ये सब पाप के नाम है। अभी अपनी बात चल रही थी, पुण्य को अकर रोग कहा और पाप को कम रोग कहा। तो इसका क्या कारण है, खाली उतना अपने देखेंगे, बाकी के सब पर्यायवाची नाम है, अर्थ एक ही है, लेकिन दूसरा का खुलासा नहीं करेंगे। पुण्य को अकर रोग क्यों कहा, कि देखो अकर माने अक्कड़। जब जीव को पुण्य का उदय आता है तो वो जीव अभिमानी होता है और अकड़ने लगता है। इसका कारण पुण्य को अकर रोग कहा है, अथवा अकर रोग भी कहा जाता है। और पाप को कंप रोग क्यों कहा, जब पाप का उदय आता है जीव को तो वो डरने लगता है, और डरने लगता है तो कांपने लगता है। इस कारण पाप का एक नाम ये रख दिया, रोग कह के कंप रोग पाप का नाम कहा है। इस प्रकार से कहने का मतलब यही है, चाहे पुण्य हुए चाहे पाप हुए, वो रोग ही है। तो पुण्य जिससे बनता है वो शुभ राग है, और पाप जिससे बनता है वो शुभ राग है। तो दोनों राग त्यागने योग्य है, क्योंकि वो उससे रोगी होता है, निरोग दशा, वितरागता रूप निरोग दशा नहीं आती है। देखो ये 103 नंबर का कलश है, उसको स्वामी जी क्या कहते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। इसका स्वामी जी अपनी भाषा में उसका अर्थ समझाते हैं।
कि देखो जब ये सब बातें चलती है, स्वामी जी का कहना है, तो सामान्य जन जो होते हैं उनको ये बात सहज भाव से स्वीकृत नहीं होती। जब पाप को बुरा तो जगत कहता है, पुण्य को बुरा कहा जाता है, हे कहा जाता है, उसको त्याजने योग्य कहा जाता है, तो सभी जीव को सहज भाव से वो स्वीकृत नहीं होता है। इसके लिए आचार्य भगवान ने आगम सर्वज्ञ के आगम के आधार से हम सिद्ध करते हैं ऐसा शब्द प्रयोग किया है गाथा में। एक बात। और दूसरी बात देखिए, देखो ऐसा क्यों ये पुण्य पाप अधिकार क्यों लिखना पड़ा कुंतु आचार्य देव को? ये अभी वर्तमान उनके समय की बात है, अभी तो 2000 साल हो गए, लेकिन उनके समय में भी ये प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? स्वामी जी कहते हैं कि अभी भी ऐसा है कि बहुत गड़बड़ी चल रही है। क्या गड़बड़ी चल रही है? अधिकांश लोग तो धर्म किसमें मानते हैं कि व्रत तप भक्ति पूजा और उसकी जो बाह्य क्रिया होती है उसमें ही धर्म मानकर उसमें अटके हुए हैं। और ये कहते हैं कि ये सब करते करते ही मोक्ष मार्ग प्रकट होएगा और मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष प्रकट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आचार्य भगवंत ये समझा रहे हैं कि ये तो शुभ भाव है ना, दया दान व्रत जब भक्ति पूजा तो शुभ भाव है। और सर्वज्ञ भगवान ने तो उसको बंध का कारण कहा। और चारे अनुयुग में मुख का कारण तो एक ज्ञान भाव को ही कहा है, वितराग भाव को कहा है, कोई राग को मुख का कारण नहीं कहा है। चारों अनुयुग में से कोई भी अनुयुग खोल के देख लो तो निश्चय से तो यही बात कही है कि मोक्ष तो वितराग भाव से मिलता है, राग से मोक्ष नहीं होता है। राग से तो बंध होता है, जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। तो कैसे होएगा वितराग भाव? तो देखो जो अपना स्वभाव है शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप है। जब उसमें जीव अपने उपयोग को एकाग्र करता है अपने स्वरूप में स्वभाव में, तो वो स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और रमणता प्रकट होती है उस जीव को। तो ऐसा होना ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। क्योंकि देखो स्वभाव से तो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूपी है, वितराग स्वरूपी है। लेकिन वितराग स्वरूप कम बनता है पर्याय में, उसका रिजल्ट कम मिलता है कि जब ऐसे वितराग स्वरूपी भगवान आत्मा अपना स्वभाव है उसको जान के उसकी एकाग्रता करते उसकी श्रद्धा ज्ञान प्रकट करके उसमें लीनशील होता है, तब वितराग है जो मुक्ति का कारण होता है। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट होता है या वितराग भाव प्रकट होता है। तो देखो ऐसे तो 103 नंबर का कलश का भाव भी अपने समझ लिया। अभी 104 नंबर का कलश है, ये 150 नंबर की गाथा में फिर आगे की गाथा आएगी, वो अगले स्वाध्याय में रहेगी। तो देखो इसमें भी एक बहुत मार्मिक बात अमृतचंद्र आचार्य ने बताई है। इसमें शिष्य की शंका ही है एक, और शंका का समाधान इस कलश में किया है। तो देखो शिष्य को क्या शंका या प्रश्न उपस्थित होता है, बहुत समझने लायक है कि यदि मुक्ति के मार्ग में मोक्ष मार्ग में सभी कर्म या तो सभी भाव शुभ या अशुभ भाव त्याग करने योग्य है साधक दशा में मोक्ष मार्ग में, तो फिर जो मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ है चल रहे हैं ऐसे उसके पथिक मुनिराज क्या करेंगे? आप बोले अशुभ राग नहीं योग्य है, शुभ राग भी त्यागने योग्य है। तो दोनों प्रकार के कर्म जो होते हैं कार्य होते भाव होते वो दोनों त्यागने योग्य है। तो जब तक उनको मुक्ति नहीं होएगी तब तक वो करेंगे क्या, ऐसा प्रश्न है शिष्य का। क्योंकि अभी उसको करना तो कुछ रहा नहीं, आपने कहा शुभ राग भी नहीं करना है, शुभ राग भी नहीं करना है, न शुभ भाव करना है न शुभ, तो वो करेंगे क्या? मोक्ष मार्ग में करेंगे क्या जब तक मोक्ष नहीं हो? ऐसा उसका प्रश्न है। उसका उत्तर 104 नंबर का कलश है जो अंतिम कलश है आज के स्वाध्याय का, उसमें इस प्रकार से दिया है। क्या कहते हैं देखो, मैं उसका अर्थ ही पढ़ता हूँ सीधा कि देखो इसमें समझा रहे अमृतचंद्र आचार्य प्रश्न के उत्तर में कि जो पुण्य और पाप सभी प्रकार के कर्म उसका निषेध किया, तो निषेध किए जाने पर जो जीव साधक है अपने स्वभाव में बारंबार आरूढ़ होता है
वो मुनिराज कभी अशरण नहीं हो जाते हैं। उसको शंका थी ना, फिर करेंगे क्या, उनको शरण क्या रहेगा, दोनों भाव तो छुड़ा दिए। तो कि ऐसे जो मुनिराज होते हैं, वो वो कभी अशरण नहीं हो जाते। क्योंकि जब निष्कर्म अवस्था होएगी, जब स्वभाव में लीन होएंगे, तो बुद्धि पूर्वक न अशुभ राग है न शुभ राग है। ऐसी अवस्था में उनको ज्ञान का आचरण होता है। वो स्वभाव में रमण करते हैं, स्वभाव में परिणमन करते हैं, स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। तो वो जो ज्ञान है, जो स्वभाव में स्थिर होता है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है, स्वभाव में स्थिर होता है, वो ज्ञान ही मुनिराज के लिए परम शरण होता है। वह मुनिराज स्वयं ही उस ज्ञान भाव में ही लीन रहते हैं, और परमानंद का, अमृत का पान करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। इसके लिए आचार्य देव ये कहते हैं, इसमें ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यह कह दे कि यदि हम शुभ और अशुभ दोनों ही भाव का निषेध कर देंगे, तो फिर सब कार्यों से निवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे मुनिराज क्या करेंगे, उन्हें तो कोई काम ही नहीं रहा। तो आचार्य देव कहते हैं उसका सोचना बिल्कुल गलत तो नहीं है। वो क्यों ऐसा सोच रहा है, गलत नहीं है मतलब, कोई जीव ये मार्ग को समझे बिना ऐसा ही सोचेगा। क्योंकि आज लोग बाग यही चर्चा करते हैं कि मुनिराज का नाम कहाँ से निकालते हैं, कि मुनिराज जो होता है, साधु होता है, उसने सब प्रकार के पाप तो छोड़ देते हैं, छोड़ दिया है। और उनका जो सविकल्प दशा में आचरण होता है, वो शुभ राग का आचरण होता है, और वो शुभ कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि मुनि महाराजों की, साधु महाराज की जो शुभ भाव रूप प्रवृत्ति है, वही मुनिराज का धर्म है, और उनको ही धर्म मानते हैं। वो शुभ राग को, शुभ क्रिया को ही धर्म मानते हैं। और ये लोग अपनी शक्ति अनुसार ऐसे शुभ राग रूप प्रवर्तन करके, शुभ क्रिया में प्रवर्तन करते ही वो धर्म मान लेते हैं। इसके लिए वो ऐसा ही कहेंगे, आप मुनिराज को ये शुभ राग भी छोड़ा दे, क्या करेंगे फिर। लेकिन उसको पता नहीं है कि मुनिराज, साधु महाराज जब सविकल दशा में आते हैं, मतलब शुद्ध उपयोग से छूट गए, अशुभ उपयोग में जाना नहीं है, तो शुभ उपयोग में रहते हैं। लेकिन उसको धर्म या धर्म का कारण नहीं मानते हैं। वो तो सतत यही प्रयत्न करते हैं, शुभ राग भी छूटे, वापिस अंदर स्वभाव में लीन हो, वितराग भाव को प्राप्त हो, ज्ञान ज्ञान में लीन हुए। तो उनका पुरुषार्थ तो यही रहता है। लेकिन अज्ञानी जीवों को ये पुरुषार्थ नहीं दिखता है। तो उनको तो यही दिखता है, बाहर की प्रवृत्ति, शुभ आचरण रूप प्रवृत्ति, शुभ क्रिया ही दिखती है, और वो उसमें ही धर्म मान के बैठे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप ये शुभ राग भी छोड़वा देंगे साधु महाराज से, मुनि महाराज से, तो फिर वो क्या करेंगे। तो इसका, इस वजह से ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है। तो आचार्य भगवान ने उसका जवाब तो दे दिया कि वो तो अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्म श्रद्धान हुआ है, और वो आत्मा में ही रमण करते हैं। तो इस प्रकार वो अपनी आत्मा की आराधना में ही लीन रहते हैं। तो इस प्रकार उनको जब आत्मा में लीन रहना है, तो उनको कहाँ फुर्सत मिलती है कि अशुभ की तो बात छोड़ो, शुभ राग में भी जावे। तो इसके लिए शुभ राग, शुभ भाव भी मुनियों का शरण नहीं है। उनका शरण तो एक भगवान आत्मा है। इसका मतलब कि भगवान आत्मा का ज्ञान, भगवान आत्मा, अपनी आत्मा का, भगवान आत्मा का श्रद्धान और निज आत्मा का ध्यान, ऐसे ऐसे महान कार्य उनके जीवन में होते हैं, और वो यही कार्य में व्यस्त रहते हैं। उनको शुभ राग में शरण खोजने की जरूरत ही पड़ती नहीं, उनको आवश्यकता नहीं है। वो तो अंदर लीन स्थिर नहीं रह सकते हैं। उपयोग बाहर आता है तो अशुभ राग में जाता जाना नहीं है, अशुभ क्रिया में जाना नहीं है। तो बीच वाला एक मार्ग है, मतलब शुभ राग है, वहां पे रह के थोड़ा श्वास ले लेते हैं, थोड़ा वापिस स्ट्रांग हो जाते हैं, और पुरुषार्थ बढ़ा के स्वरूप में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गाथा भी इस प्रकार से पूरी हुई। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बहुत शॉर्ट में लिखा है, उनको भी अपने भावार्थ को लेते हैं हद पे, कि देखो, किसी को यही बात उन्होंने की, किसी को ऐसी शंका हो सकती है कि जब पुण्य और पाप दोनों का ही निषेध कर दिया, तो फिर मुनियों को कुछ करना तो रहा नहीं। इसके लिए वो किसके आश्रय से, किसके अवलंबन से वो मुनि धर्म का पालन करेंगे, ऐसा प्रश्न पंडित जयचंद जी साहब ने शिष्य की तरफ से उठाया। तो वो कहते हैं पंडित जयचंद जी साहब के
अमृतचंद्र आचार्य देव उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि समस्त कर्मों का त्याग हो जाता है तो ज्ञान ही रहता है। तो मुनिराज का ज्ञान ही शरद रहता है, और मुनिराज उस ज्ञान में ही लीन हो जाते हैं, तो सर्व प्रकार की आकुलता से रहित हो जाते हैं, और परम आनंद का उनको भोग होता है। तो जिसका स्वाद ज्ञानी ही जानते हैं, अज्ञानी कसाई जीव तो कर्मों को ही सर्वस्व जानता है और कर्मों में ही लीन रहता है। उसको कभी अपने ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव नहीं किया तो उसका स्वाद आता नहीं है। तो इस प्रकार से ये पंडित जयचंद जी साहब ने भी इस प्रकार से कहा। तो इस प्रकार से अपने देखा 150 नंबर की गाथा, 103 नंबर का कलश और 104 नंबर का कलश में शॉर्ट में बोले तो यह सिद्ध कहा गया कि मुक्ति का हेतु जो है, मुक्ति का कारण है, वह एकमात्र ज्ञानी है। और जो अशुभ और शुभ भाव है वो दोनों त्यागने योग्य है, वो बंध का कारण है। इतना शॉर्ट में 6 गाथा का और ये 2 कलश का निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार से अपनी 150 नंबर की गाथा पूरी होती है। अगले स्वाध्याय में 151 नंबर की गाथा अपनी चलेगी। तो उसमें उसका जो विषय है उसको वहीं खोलेंगे अगले स्वाध्याय में, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं स्वाध्याय से। हाँ।